तो दोस्तों यार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का जो एक बहुत ही बड़ा शख्स है, जैसे जिनको हम क्या बोल सकते हैं कि जो छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनकी हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम लोग उन्हीं की रचनाओं को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो कक्षा 12 का काव्यखंड का पहला चैप्टर है पवन दूतिका, उसके जो कविताकार हैं या उसके जो रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, तो उनकी सभी रचनाओं को हम लोगों ने एक ट्रिक से देख लिया था। उसके बाद हमने मैथिली शरण गुप्त की सभी रचनाओं को देख लिया था। आज की वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाओं को ट्रिक से देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। एक कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को इनकी सभी रचनाएं याद कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक कहानी हम लोग देखेंगे, उसी में सभी रचनाएं हैं इनकी। ठीक है गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी ऐसी है कि एक बार हुआ क्या कि एक बार जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ एक बार जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ जंगल में शिकार पर गए। तो हुआ क्या, जब जंगल में गए तो हुआ क्या, तो उन्होंने वहां पर अजात शत्रु, क्या है अजात शत्रु, ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने वहां पर अजात शत्रु की पुत्री कामायनी को झरने पर तितली पकड़ते देखा। एक बार जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ जंगल में शिकार पर गए थे। तो उन्होंने वहां पर अजात शत्रु की पुत्री कामायनी को झरने पर तितली पकड़ते हुए देखा। तो हुआ क्या, तो उनके मन में प्रेम की एक लहर उठी। तो उनके मन में प्रेम की एक लहर उठी। उनके मन में क्या हुआ कि प्रेम की एक लहर उठी और वो उनके इंद्रजाल में फंस गए और वह उनके इंद्रजाल में क्या हुआ, फंस गए। वो उनके इंद्रजाल में फंस गए और क्या बोले कि बस एक घूंट की कामना है। क्या बोले वह, और बोले बस, क्या बोले कि बस एक घूंट की कामना है। बोले बस एक घूंट की कामना है। उन्होंने राजश्री थूकते हुए कहा, सॉरी गाइस, एक लाइन इसमें छूट गई है कि उन्होंने राजश्री थूकते हुए कहा कि बस एक घूंट की कामना है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। क्या बोले कि बस एक घूंट की कामना है। इसके पहले की एक लाइन छूट गई थी। वो क्या हुआ कि और वे उनके इंद्रजाल में फंस गए। यहाँ से हम लोग देखेंगे, वे उनके इंद्रजाल में फंस गए
और राजश्री थूकते हुए बोले कि बस एक घूंट की कामना है, कि बस एक घूंट की कामना है। लेकिन हुआ क्या? लेकिन महाराणा के कारण इरावती की तरह इनका प्रेम भी अधूरा रह गया। और मानो आंधी आ गई, जब आंधी आ गई तो हुआ क्या? तो मानो आंधी आ गई, जिससे इनका जो शरीर था वो कंकाल हो गया, जिससे इनका शरीर क्या हो गया? कंकाल हो गया। जिससे इनका शरीर कंकाल हो गया। जब कंकाल हो गया तो इन्होंने किया क्या? इनका शरीर कंकाल हो गया। फिर भी ये रुके नहीं। फिर भी हुआ क्या कि फिर भी इन्होंने आकाश की तरफ देखते हुए आकाश की तरफ देखते हुए एक चित्र की छाया में हुआ क्या कि इन्होंने एक चित्र की छाया में काव्य और यज्ञ करने लगे। तो गाइस ये पूरी इतनी कहानी है कि एक बार जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ जंगल में एक शिकार पर गए। उन्होंने वहां पर अजातशत्रु की पुत्री कामायनी को झरने पर तितली पकड़ते हुए देखा। जब तितली पकड़ते हुए देखा तो उनके मन में प्रेम की एक लहर उठी और वो उनके इंद्रजाल में फंस गए। और हुआ क्या कि उन्होंने राजश्री थूकते हुए कहा कि बस एक घूंट की कामना है। लेकिन महाराणा के कारण इरावती की तरह इनका प्रेम भी अधूरा रह गया और मानो आंधी आ गई, जिससे इनका जो शरीर था वो कंकाल हो गया। फिर भी इन्होंने आकाश की तरफ देखते हुए एक चित्र की छाया में काव्य और यज्ञ करने लगे। होता क्या है, ऐसे लोग काव्य ही तो करते हैं लास्ट में आके, क्यों? चलिए अब हम लोग इनकी जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें एक बात जयशंकर प्रसाद, तो ये इनकी रचना हो गई, एक ये हो गई और ये ध्रुव स्वामिनी हो गई। ये इतनी रचनाएं हो गई। ये क्या नाटक है? क्या है? नाटक है। और ये भी नाटक है। फिर उन्होंने वहां पर अजातशत्रु, ये भी एक रचना है इनकी। कामायनी, ये भी रचना है। झरना, झरने से हो जाएगा झरना, ये भी रचना है। और तितली, ये एक रचना हो गई। उनके मन में प्रेम से भी रचना है। क्या है? प्रेम पथिक लहर है। और उनके मन में ये इंद्रजाल है, ये भी एक रचना है। राजश्री से हम लोग याद करेंगे, राजश्री। फिर उसके बाद क्या है कि फंस गए और राजश्री थूकते हुए बोले कि बस एक घूंट, ये भी इनकी रचना है। कामना, एक ये भी रचना है। लेकिन महाराणा भी रचना है। महाराणा के कारण इरावती भी रचना है। ये अधूरी रचना है। क्या है? अधूरी रचना। तभी तो इसमें हमने लिखा है कि लेकिन महाराणा के कारण इरावती की तरह इनका प्रेम भी अधूरा रह गया। अधूरा मतलब अधूरी रचना है। ये यहाँ पर भी प्रेम है, तो वही वाला प्रेम है। यहाँ पे हमने प्रेम पथिक तो बता ही दिया है पहले ही। और मानो आंधी आ गई, आंधी भी एक रचना है, जिससे इनका शरीर कंकाल हो गया, ये भी रचना है। फिर भी इन्होंने आकाश से क्या हो जाएगा? आकाश की तरफ देखते हुए एक चित्र से क्या हो जाएगा? चित्र से हो जाएगा चित्राधार। क्या हो जाएगा? चित्र से
चित्राधार हो जाएगा। फिर क्या है छाया, तो छाया से छाया हो जाएगी। और एक इससे रचना है, छाया से दूसरी रचना है जिसका नाम है प्रलय की छाया। लिख देते हैं इधर, प्रलय, प्रलय की छाया, प्रलय की छाया। प्रलय की चित्र की छाया में काव्य और यज्ञ करने लगी। तो काव्य से क्या हो जाएगी, काव्य से कौन सी रचना हो जाएगी, काव्य से हो जाएगी काव्य और कला, काव्य और कला, काव्य और कला, काव्य और कला, काव्य और यज्ञ करने लगे। यज्ञ से क्या हो जाएगा, जनमेजय का यज्ञ, जनमेजय का यज्ञ, जनमेजय का यज्ञ। और क्या हो जाएगा, जनमेजय का यज्ञ। और क्या हो जाएगा, जनमेजय का यज्ञ या जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय का नाग यज्ञ। तो गाइस ये इतनी रचनाएं हैं, जिनमें से इतनी रचनाओं में से जो कंकाल, तितली और इरावती है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कंकाल, कंकाल ये है कंकाल, और यहाँ पर है तितली और इरावती, कंकाल, तितली और इरावती, ये क्या है, ये अधूरी रचनाएं हैं इनकी। और जो प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि तो हमने बताया ही नहीं है इसमें, तो इसी में ऐड कर लीजिएगा एक जगह पर, कहीं पर भी प्रतिध्वनि, छाया और आकाशदीप, आंधी। ये देखिए यहाँ पे हमने बताया था आकाश से क्या हो जाएगा, आकाशदीप, आकाश से आकाशदीप, आकाशदीप, आकाश से क्या हो जाएगा, आकाशदीप। फिर यहाँ पर मानो आंधी आ गई, आंधी हो गई, आकाशदीप, आंधी, आकाशदीप, आंधी और छाया। ये जो तीनों रचनाएं हैं ये कहानी संग्रह हैं। और यहाँ पर हमने लास्ट में लिखा है काव्य और कला, तो ये निबंध संग्रह है। क्या है ये, निबंध संग्रह, निबंध संग्रह। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाओं को कवर कर लिया। एक जो रचनाएं बची होंगी उनको आप लोग देख लीजिएगा, बाकी इसमें जितनी इंपॉर्टेंट है वो हमने सब करा ही दी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।